क्या होगा अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार अचानक पैसे से खाली हो जाए? 1 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी सरकार आधिकारिक रूप से बंद हो गई। हजारों कर्मचारी घर भेज दिए गए, सरकारी दफ्तरों पर ताले लग गए और लोग पूछने लगे, इसका मतलब असल में क्या है और ये बार बार क्यों होता है? सरकारी शटडाउन तब होता है जब कांग्रेस फंडिंग पास करने में असफल रहती है। मतलब सरकारी एजेंसियों को चलाने वाली पैसों की नलियां अचानक बंद हो जाती है। और जैसे ही 12-1 AM हुआ, सरकार कानूनी रूप से कई काम बंद करने पर मजबूर हो गई। यह पहली बार नहीं है। 1995, 2013 और 2018-19 में भी ऐसा हुआ था, जिसमें 35 दिनों तक रिकॉर्ड तोड़ शटडाउन चला। हर बार इसका असर आम जनता, अर्थव्यवस्था और सरकारी सेवाओं पर साफ दिखा। तो इस बार किस पर असर पड़ा? स्वास्थ्य एजेंसियों के 40% से ज्यादा कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए। FAA यानी एयर ट्रैफिक विभाग ने लगभग 11,000 कर्मचारियों को घर भेज दिया, यानी हवाई यात्रा पर असर पड़ना तय है। म्यूजियम और रिसर्च प्रोग्राम जनता के लिए बंद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ सेवाएं अब भी जारी है। मिलिट्री, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। जरूरी विभाग काम करेंगे, लेकिन कई कर्मचारियों को तब तक वेतन नहीं मिलेगा जब तक कांग्रेस फैसला करे। नहीं करती। एक और सबसे हैरान करने वाली बात, लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन घर बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद, उनका वेतन बिना रुके जारी है। फिर तो ये शटडाउन होता क्यों है? वजह ये नहीं कि अमेरिका के पास पैसे नहीं है। वजह है, नेता तय नहीं कर पाते कि पैसा कहां और कैसे खर्च करना है। असल में ये राजनीतिक टकराव है, बजट और नीतियों पर खींचतान। सीधी भाषा में कहे तो सरकार कंगाल नहीं है, सरकार अटकी हुई है। 2025 का शटडाउन सिर्फ वॉशिंगटन की राजनीति की कहानी नहीं है, ये आम लोगों की कहानी है। बिना वेतन के घर बैठे सरकारी कर्मचारी, हवाई अड्डों पर परेशान यात्री और वे समुदाय जिन्हें जरूरी सेवाएं नहीं मिल पा रही है। तो असली सवाल यह है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शटडाउन होना चाहिए भी या नहीं? या फिर यह एक खतरनाक राजनीतिक हथियार है जो जनता को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है बजाय समस्याओं को हल करने के? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। आपको क्या लगता है, ये शटडाउन कितने दिन चलेगा? और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है।